हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो कल की क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज किए और उनसे रिलेटेड हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन किए। वो कुछ बेसिक से थे। आज हम करेंगे कुछ एडवांस क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में ज़्यादा पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एन इक्वेशन विद गिवन रूट्स। इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करेंगे? अगर हमारे पास दो रूट है तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो वो क्या होएगी? एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है। अगर हमें बनानी क्यूबिक इक्वेशन तो एक्स क्यूब माइनस में पहले सम ऑफ रूट इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, फिर सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इंटू एक्स माइनस में प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्टरनेट साइन प्लस माइनस। ठीक है। अब हम करते हैं कुछ रूल्स। हमारे पास रूट्स पर डिपेंड करेगा इक्वेशन कैसी बनेगी। अगर हमारे पास रूट्स है, गिवन इक्वेशन ऐसी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी इक्वल टू 0, ये इक्वेशन होती है। अगर मान लो हमारे पास रूट्स गिवन है माइनस अल्फा और माइनस बीटा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस में सी। क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, अगर हम अल्फा जो माइनस अल्फा है उसको एक्स लेट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? माइनस एक्स। और हमारे पास रूट अल्फा होता है ना। तो और अल्फा क्या है? इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि माइनस एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए जो एक्स है, एक्स को किस में चेंज कर देंगे? माइनस एक्स में। ये यहाँ लिख रखा है। ठीक है। अगर हमारे पास रूट 1/अल्फा 1/बीटा है तो क्या करेंगे? या तो आप ऐसा सोच लो कि x को 1/x में चेंज करना है, या फिर अगर हमारे पास रूट रेसिप्रोकल है तो a और x आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर रूट कैसे है? अल्फा पावर n बीटा पावर n, तो हम x को किस में चेंज करेंगे? x की पावर 1/n में। क्यों? क्योंकि मान लो अल्फा पावर n इक्वल टू x है, तो अल्फा यानी कि रूट क्या निकला? x की पावर 1/n, यानी कि हम x को किस में चेंज कर देंगे? 1/x में। तो हमारे पास मिल जाएगी इक्वेशन। अगर हमारे पास रूट मल्टीपल ऑफ स्केलर्स है तो हम क्या करेंगे? x को चेंज कर देंगे x/k में। क्यों? क्योंकि k a है, मान लो कि अल्फा इक्वल टू x है तो अल्फा की वैल्यू x/k आ गई। ठीक है। तो इसलिए x को किस में चेंज कर देंगे? x/k में। अगर रूट k प्लस a अल्फा और k प्लस बीटा है तो क्या करेंगे? हम x में से k को माइनस कर देंगे, क्योंकि k प्लस में अल्फा को अगर हम x लेट करते हैं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस के। तो इसलिए x माइनस के में चेंज कर देंगे। किसको? x को। जहाँ जहाँ x होएगा वहाँ x माइनस के आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड में के है तो x को kx में चेंज कर देंगे। ठीक है। अगर रूट कैसे है? अल्फा पावर 1/n और बीटा पावर 1/n, तो क्या बन जाएगा? x को चेंज करेंगे x पावर n में। नेक्स्ट है रूट्स कुछ पर्टिकुलर केस में। ये पर्टिकुलर केस क्या है? रूट्स आर इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट साइन। अगर हमें ऐसा कह दें कि मैग्नीट्यूड इक्वल है बट अपोजिट साइन के है, इसका मतलब सीधा सीधा ये होगा कि जो b है वो 0 होगा। ठीक है। यानी कि बीच वाला अगर 0 है तो हमारे पास रूट इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन साइन होते हैं। ठीक है। अगर मान लो c 0 हो गया, कॉन्स्टेंट नंबर 0 हो गया लास्ट वाला, देन वन रूट इज 0, एक रूट 0 होएगा और दूसरा रूट क्या होगा? -b/a। ओके। अगर b और c दोनों 0 हो गए तो क्या बचा? ax स्क्वायर बचा, तो यानी कि दोनों रूट क्या होंगे? 0 होंगे। अगर a इक्वल टू c है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट और c इक्वल है, देन हम क्या कहेंगे? रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है। अगर a ग्रेटर देन 0 है और c लेस देन 0 है, ठीक है, यानी कि एक का ग्रेटर दूसरे का लेस, या फिर a लेस देन 0 c ग्रेटर देन 0, तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि जो रूट्स है वो अपोजिट साइन के हैं। ओके। अगली बात, अगर मान लो a और b ग्रेटर देन 0 है, c भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि तीनों या तो ग्रेटर देन 0 है या तीनों लेस देन 0 है, तो क्या होगा? रूट्स आर नेगेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मान लो a और c दोनों ग्रेटर देन 0 है,
लेकिन b लेस देन 0 है, या फिर b ओनली ग्रेटर देन 0 है, a और c लेस देन 0 है, तो क्या होंगे, बोथ रूट आर पॉजिटिव। ठीक है, इफ साइन ऑफ a और साइन ऑफ b सेम है लेकिन साइन ऑफ c अपोजिट है, देन ग्रेटर रूट इन मैग्नीट्यूड इज नेगेटिव। मतलब क्या है, इसको मैं चार मैं लेके चलूँगी इक्वेशंस, उनकी हेल्प से समझाऊंगी। ठीक है, ये साइन वाला मैं बताऊंगी आगे। ये है, अगर a और b और c तीनों को अगर हम ऐड करें और वो हमें 0 मिल जाए, तो इसका मतलब है 1 रूट इज 1 एंड सेकेंड रूट क्या होगा, c बाई a। ठीक है, और एक बार पहले हम साइन वाला देखते हैं। हमारे पास 4 इक्वेशन बनती है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² माइनस bx प्लस c, ax² माइनस bx माइनस c, ax² माइनस प्लस bx माइनस c। ये 4 तरह की इक्वेशन है। ये लास्ट में जो प्लस का साइन है ना, इसका मतलब ये है कि बोथ रूट्स, जो भी रूट्स होंगे वो क्या होंगे, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो मतलब यहाँ भी बोथ रूट्स आर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब हमने चूज करना है दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, इसमें से कौन सा होगा। अगर यहाँ प्लस का साइन है, इसका मतलब इसका उल्टा ले लेंगे, दोनों रूट कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। यहाँ माइनस का साइन है तो इसका उल्टा ले लेंगे, दोनों रूट पॉजिटिव होंगे। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है ना लास्ट में, इससे ये पता चलता है कि एक रूट पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर भी यही पता चल रहा है, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव होगा। लेकिन यहाँ पर जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन से हमको ये पता चलता है कि जो स्मॉल वाला होगा नंबर वो नेगेटिव होएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो स्मॉल नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, तो हम ऑप्शन से जल्दी जल्दी चूज कर सकते हैं। मान लो हमारे पास ax² प्लस bx प्लस में c कोई इक्वेशन है और रूट मान लो हमारे पास है, यहाँ पर मैं एक बार माइनस लगा देती हूँ और यहाँ भी माइनस लगा देती हूँ। तो मान लो हमारे पास रूट है 2 और 3, -2 -3 -3 2 -2 3। तो यहाँ पर नेगेटिव की वजह से दो ऑप्शन वैसे कट हो गए। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम साइन के हैं। अब इनमें से या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। यह माइनस का साइन है, इसका मतलब छोटे वाला माइनस का होगा, मतलब 2 माइनस का होगा, तो हम इस ऑप्शन को चूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कंडीशन फॉर कॉमन रूट। अगर हमें कह दे ओनली 1 रूट इज कॉमन, सिर्फ एक रूट कॉमन है, दो इक्वेशन है ये और ये। ठीक है, इसमें से सिर्फ एक रूट कॉमन है, तो अब डायरेक्ट कंडीशन ये याद रख लो कि a2 c1 मतलब इसका a2 इसका c1 माइनस में a1 c2, a1 ये है और c2 ये है, इसका स्क्वायर इक्वल किसके होगा, b1 c2 माइनस b2 c1 इंटू में a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अगर कह दें कि बोथ रूट्स आर कॉमन, हमें क्या कह रहे हैं कि दोनों के दोनों रूट्स ही कॉमन हैं, तो इसका मतलब है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2 ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, आगे कंडीशन फॉर सम कोरिलेशन बिटवीन द रूट। एवरी इक्वेशन ऑफ nth डिग्री, nth डिग्री यानी कि x³ हो सकती है, 4 5 6, उसके अंदर क्या है, यानी कि जिसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी हो, हैज़ एग्जैक्टली n रूट्स, उसके अंदर n रूट ही होंगे, जितनी डिग्री होएगी उतने ही रूट्स होंगे। ठीक है, और हैज़ मोर देन n रूट्स इट इज़ एन आइडेंटिटी। अगर उसके पास n से ज़्यादा रूट है, इसका मतलब वो आइडेंटिटी है। इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमें कह दे कि रूट क्या है, सेम रेशियो में है, मतलब इसके रूट α1 β1 आ रहे हैं, α1 बाई β1 चेक करें और α2 बाई β2 चेक करें, देन अगर हम ऐसे कह दें कि सेम रेशियो में है, तो हम क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, b1 बाई b2 का स्क्वायर इक्वल होगा a1 c1 अपॉन a2 c2। तो ये इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे। इन पर बेस्ड हम क्वेश्चन भी करेंगे, एक बार हम पहले सारे कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड कॉन्सेप्ट। अगर एक रूट के टाइम हो दूसरे रूट के, यानी कि अल्फा के टाइम है बीटा के,
तो इसका मतलब क्या होगा, जितना भी मल्टीपल है उसमें 1 ऐड किया, उसका स्क्वायर किया, डिवाइड बाय के इक्वल किसके होएगा, सम कर रहे हैं तो सम के लिए बी आता है, तो बी का स्क्वायर अपॉन में ए सी। ठीक है, आगे है साइन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये देखने का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आते हैं। अगर हमारे पास पॉलिनोमियल ये है, इसको हमने एफ एक्स कह दिया, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है वेयर ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, ये कांस्टेंट है, ए नॉन जीरो है क्योंकि ए जीरो हो गया तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, और डी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। कह रहे हैं कि अगर डी चेक किया, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर चेक किया, अगर वो लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इस नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर a ग्रेटर देन जीरो हुआ तो इसका मतलब एफ भी ग्रेटर देन जीरो होगा, यानी कि फंक्शन की वैल्यू भी ग्रेटर देन जीरो। अगर a लेस देन जीरो हुआ तो फंक्शन की वैल्यू भी लेस देन जीरो होगी। अगर d की वैल्यू जीरो आ गई तो a ग्रेटर देन जीरो और फंक्शन भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर a लेस देन जीरो तो फंक्शन की वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू जीरो। अब तीसरा कॉन्सेप्ट, अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव की जगह पॉजिटिव आ जाए, तो अगर a ग्रेटर देन जीरो चेक कर रहे हैं, उसके अंदर अगर फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तब होएगी जब x बिलोंग ना करे रूट्स के इंटरवल के बीच में, और लेस देन जीरो कब होएगी, जब रूट x बिलोंग करे x और अल्फा और बीटा के ओपन इंटरवल के बीच में, और इक्वल टू जीरो तब होएगी जब x खुद अल्फा बीटा के इक्वल हो। ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से सब समझ आ जाएगा। आगे है इफ a ग्रेटर देन की जगह लेस देन जीरो आ जाए तो इसका बिल्कुल अपोजिट होएगा। ओके, सो हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो भी डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। इफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 10 इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 10 इक्वल टू जीरो हैव अ कॉमन रूट, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू। कॉमन रूट हो तो हमारे पास क्या फॉर्मूला था, कंडीशन ये थी कि b1 c2 माइनस b2 c1, इसका स्क्वायर इक्वल किसके था, सॉरी b और c के साथ में प्रोडक्ट थी, इनटू में हमारे पास आएगा a1 b2 माइनस b1 a2, b1 a2, ये किसके इक्वल होगा, a2 c1 माइनस में a1 c2 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल होगा। अब b1 क्या है, देखो a1 1 है और ये b1 है और ये c1 है, ये इसके आगे 1 a2 है, ये b2 है और ये c2 है। अब वैल्यू पुट करें, b1 क्या है a और c2 कितना -10, तो ये हो गया -10 नहीं। b2 कितना है, b2 b है और c1 10 है, तो माइनस के 10 b हो गया। ठीक है, और यहाँ से आगे a1 b2, a1 कितना है 1 और b2 b, तो यहाँ आ गया b, और b1 कितना है a और a2 कितना है 1, तो ये हो गया a इक्वल टू a2 c1, a2 1 है और c1 कितना है 10, तो यहाँ आ गया 10 माइनस a1 1 है और c2 10 है, तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस का 10, इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से -10 क्या है, कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से -10 कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच गया a माइनस बी और b माइनस ए। b माइनस ए के अंदर माइनस अंदर ले जाएंगे तो बन जाएगा a माइनस बी इक्वल टू, ये बन गया 20 का स्क्वायर, तो ये तो प्लस का हो गया क्योंकि माइनस अंदर चला गया। a माइनस बी, यहाँ पर माइनस कॉमन लिया, प्लस आएगा a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 400 और ये 10 डिवाइड में आ गया तो हमें मिला 40, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आ गया 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन दिस एंड दिस हैव टू रूट कॉमन, देन a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन क्या है, ये हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन गिवन है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है, मैंने 1 पुट किया, x इक्वल टू 1, तो 1 - 2 + 2 - 1 इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब हम
क्यूबिक इक्वेशन को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 1, एक्स स्क्वायर का -2, एक्स का 2 और ये -1। रूट क्या है 1, 1 से डिवाइड करना है, ये 1 एज इट इज़, 1 की 1 से प्रोडक्ट 1, ये बचा -1, फिर 1 से प्रोडक्ट -1, 1 बचा और 1 ये 0 हो गया। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी है और गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, 2 रूट कॉमन है, 2 रूट कॉमन हो तो क्या होता है, इनके जो रेशियोज होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि 1/a इक्वल होएगा इसका -1/b इक्वल होगा 1/a। तो इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करो, a की वैल्यू आ गई -b, मतलब a प्लस बी क्या हो गया 0। तो a प्लस बी क्या होएगा 0, ऑप्शन सी करेक्ट बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इफ फॉर रियल नंबर x दिस इक्वेशन, क्या है ये इसको अगर मैं f ऑफ x कह दूं, f ऑफ x कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर f ऑफ x ग्रेटर देन 0 हो और इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और x यानी कि a भी ग्रेटर देन 0 हो, दोनों अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, लेस देन 0 होता है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हम निकालेंगे, क्या बनेगा 2a का होल स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 10 माइनस 3a, ये क्या होगा लेस देन 0। तो 2a स्क्वायर लेस देन 4, 2a का होल स्क्वायर क्या बन गया 4a स्क्वायर और यहाँ आ गया 10 माइनस 3a, तो 4 से 4 ये कैंसिल। ठीक है, तो ये क्या बना a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसके फैक्टर बनाएंगे 5a माइनस 2a बनेगा फैक्टर। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई -5 और हमारे पास और वैल्यू क्या आई a की 2। तो इसको हम क्योंकि लेस देन की कंडीशन में है, क्या करेंगे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे -5 और 2 प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला पोर्शन लेंगे। तो x की वैल्यू -5 और x मतलब a की वैल्यू -5 और 2 के बीच में लाई करेगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या पूछ रहे हैं, हाँ जी, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इन रेशियो m रेशियो n, कह रहे हैं कि अगर रूट m रेशियो n में है तो क्या होगा। देखो अल्फा बाय बीटा इक्वल किसके है, अल्फा बाय बीटा किसके इक्वल है, m बाय n के, क्योंकि अगर मैं पहले रूट को अल्फा मानूँ दूसरे को बीटा मानूँ तो ये रेशियो है इसका। ठीक है, तो मैं बीटा को अगर वहाँ ले जाऊँ, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई m बाय n बीटा, यानी कि एक रूट दूसरे का k मल्टीपल है। अगर एक रूट दूसरे का k मल्टीपल हो तो क्या हमने कंडीशन देखी थी, k प्लस 1 का स्क्वायर बाय में k किसके इक्वल होगा, b स्क्वायर बाय में ac के। ठीक है, तो इसके अंदर b स्क्वायर क्या है हमारे पास, सबसे पहले मैं ये लिख दूँ k की वैल्यू, k की जगह क्या आएगा m बाई n प्लस 1, इसका होल स्क्वायर अपॉन में m बाई n इक्वल टू बी स्क्वायर क्या है 1 का स्क्वायर 1 और ए सी क्या है 1 इंटू 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास एलसीएम लेंगे तो बनेगा हमारे पास m प्लस एन बाई में m प्लस एन का होल स्क्वायर बाई में n स्क्वायर इक्वल टू m बाई में n, तो एक n से एक n कैंसिल। ठीक है, तो ये हमारे पास बचा m प्लस में n इक्वल टू m n की प्रोडक्ट और ये स्क्वायर यहाँ आके रूट बन गया। ठीक है, इतना हुआ। अब आगे देखो m प्लस में n इक्वल टू ये जो रूट वाला है रूट m n दोनों के साथ डिवाइड में आएगा, यहाँ भी आएगा, इक्वल टू 1 बचा। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे ऊपर रूट m बचेगा नीचे रूट n है तो इसको इकट्ठा लिख दिया।
ऐसे ही जब इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर रूट n बचेगा और नीचे रूट m है, तो n/m लिख दिया, और प्लस का 1 यहाँ आके माइनस का 1 हो गया, इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई होगी? 1। तो ऑप्शन 1 इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इफ रूट ऑफ द इक्वेशन, ये दो इक्वेशन है, आर इन सेम रेशो, देन लैम्डा इज गिवन। ये कह रहे कि सेम रेशो में हो, इसका मतलब इसका रूट यानी कि α1 बाय में α2, सॉरी α1 बाय में β1 इक्वल है α2 बाय β2। ये क्या है? सेम रेशो में है। तो सेम रेशो में जब होते हैं तो हमारे पास क्या कंडीशन अप्लाई होती है इसके ऊपर? b1 का स्क्वायर बाय में b2 का स्क्वायर इक्वल a1c1 बाय में a2c2। हमने अभी सारी कंडीशंस देखी थी, वही हम अप्लाई कर रहे हैं। तो b1 क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, b2 कितना है? -1, तो -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू a1c1, a1 2 और c1 1, तो यहाँ पर 2 हो गया, और फिर इसके बाद a2c2 यानी कि लैम्डा। ठीक है, तो हमें क्या मिला? यहाँ लैम्डा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है? 2/9, तो यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या बनेगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज 3 टाइम द अदर रूट, यानी कि अल्फा इज 3 टाइम बीटा, यानी कि अल्फा इज k मल्टीपल ऑफ बीटा, तो इसके ऊपर क्या कंडीशन अप्लाई होगी? k + 1 का स्क्वायर बाय में k इक्वल क्या होगा? b बाय में ac। ठीक है, इक्वल टू b का स्क्वायर होएगा बाय में ac। ठीक है, तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करनी है और सोल्व करना है, कमेंट में बताना है कि आपके पास इसका क्या आंसर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वेशन गिवन है हैज़ रूट ऑफ अपोजिट साइन, तो लैम्डा किस इंटरवल में लाई करेगा? ठीक है, रूट कैसे है? अपोजिट साइन के है। अगर रूट अपोजिट साइन के होते हैं तो क्या होता है? a ग्रेटर देन 0 होता है, लेकिन c लेस देन 0 होता है। a ग्रेटर देन 0 है, बिल्कुल है, +3, c को लेस देन 0 लिखना है, यानी कि लैम्डा स्क्वायर -3 लैम्डा + 2 लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो लैम्डा हमारे पास फैक्टर क्या बनेंगे? लैम्डा -2 और लैम्डा -1 लेस देन 0। ठीक है, तो यानी कि लैम्डा की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है? 1 और 2 के बीच में, तो इसका मतलब ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। आगे है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? a की वैल्यू हमें क्या दे दी है? e की पावर आयोटा 2π/3। तो हमने ये हमारे पास रूट क्या है? a + 1 a की पावर -2 और a² प्लस में a पावर -4। तो इससे हमारे पास इक्वेशन कौन सी बनेगी ये बताना है। सबसे पहले a है क्या? a इक्वल टू e पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कोस थीटा, यानी कि कोस 2π/3 प्लस आयोटा साइन थीटा, यानी कि साइन 2π/3। 2π/3 मतलब पाई - π/3, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है और कोस π/3 हमें क्या रिटर्न देता है? 1/2, तो -1/2 प्लस आयोटा ये साइन ये रिटर्न करेगा √3/2। और ये वैल्यू किसकी होती है? ओमेगा स्क्वायर की होती है। ठीक है, तो इसका मतलब जो a है वो हमारे पास ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी में होते हैं ना ओमेगा स्क्वायर और 1 होता है, तो वो हमें ओमेगा स्क्वायर मिल गया। अब देखो रूट क्या क्या है? पहला रूट है a प्लस में 1/a², क्योंकि वो -2 है, ये हमारे पास पहला रूट है। ठीक है, अल्फ़ा, तो यानी कि ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 में ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, यानी कि ओमेगा पावर 4 किसके इक्वल होएगा? यानी कि उसको 3 से डिवाइड करो, रिमाइंडर बचेगा वो लिखो, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/ओमेगा बचा। इसका हम ले लेंगे एलसीएम लिया तो ओमेगा क्यूब प्लस 1/ओमेगा बचा। ठीक है, और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होएगा? सॉरी 1 के इक्वल, तो ये बन गया 2/ओमेगा। तो हम क्या करेंगे? ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे ताकि नीचे ओमेगा क्यूब बन जाए। ओमेगा क्यूब 1, तो यानी कि ये बन गया 2 ओमेगा स्क्वायर। मतलब जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है वो क्या आई है? 2 ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है। अब दूसरा क्या है रूट हमारे पास बीटा। बीटा क्या है ए स्केयर प्लस 1/a⁴। ए स्केयर मतलब ओमेगा की पावर 4 और 1 ए की वैल्यू ओमेगा स्केयर था तो ओमेगा स्केयर की पावर 4 ओमेगा पावर 8। तो इसको 3 से डिवाइड करो, क्या बचा रिमाइंडर 1, इसे 3 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2। एलसीएम ले लेंगे फिर से, तो ये क्या बनेगा ओमेगा क्यूब प्लस 1 बाय में ओमेगा स्केयर विच इज इक्वल टू 1 + 1 2 बाय में ओमेगा स्केयर। ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड, ये क्यूब 1 हो गया, क्या बचा 2 ओमेगा, मतलब जो बीटा की वैल्यू है वो बची 2 ओमेगा। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन के बिल्कुल पास हैं। अब इक्वेशन क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ जीरोस होता है। पहले सम ऑफ जीरोस निकालेंगे 2 ओमेगा स्केयर प्लस में 2 ओमेगा, क्या हो गया 2 ओमेगा स्केयर प्लस में ओमेगा किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है। क्यों, क्योंकि ओमेगा स्केयर प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर क्या होएगा -1। तो यानी कि हमारे पास क्या मिला, सम ऑफ रूट क्या मिल गई -2। ओके, फिर उसके बाद हमने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा इंटू बीटा, तो क्या होएगा 4 ओमेगा क्यूब, यानी कि हमें मिल गया 4। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स, यानी कि एस की आई -2 तो प्लस का 2x प्लस में 4 इक्वल टू 0, यानी कि इसका ऑप्शन सी क्या बनेगा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन है, इसके अंदर 1 रूट कॉमन है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो आपको खुद ट्राई करना है और कमेंट में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट है इफ सीकेंट अल्फा कोसिकेंट अल्फा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन, देन कौन सी कंडीशन इस पर सेटिस्फाई होगी वो बताना है। रूट्स क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू क्या है सीकेंट अल्फा, बीटा की वैल्यू क्या है कोसिकेंट अल्फा। ठीक है, तो सम ऑफ रूट क्या होंगे अल्फा प्लस बीटा, सीकेंट अल्फा मतलब 1/कोस अल्फा प्लस में कोसिकेंट अल्फा मतलब 1/साइन अल्फा। तो एलसीएम लेंगे, कोस अल्फा साइन अल्फा इक्वल ऊपर क्या बन गया साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है -b/a। ठीक है, सम ऑफ रूट हमारे पास मिला क्या है साइन अल्फा प्लस में कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा और -b/a, -b मतलब -p माइनस प्लस p/1। ठीक है, अब इक्वेशन के अंदर p स्केयर या क्या स्केयर है, मैं p स्केयर कर देती हूँ, मतलब स्केयरिंग ऑन बोथ साइड कर देती हूँ। ओके, तो मुझे मिलेगा साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर विच इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 साइन अल्फा कोस अल्फा डिवाइड बाय साइन अल्फा कोस अल्फा का होल स्केयर इक्वल टू p स्केयर। ठीक है, अब साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा कैसे निकलेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट से। प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, एक बार इसको इरेज कर देते हैं, अभी हमने इतना सोल्व किया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सीकेंट इंटू कोसिकेंट अल्फा, यानी कि 1/साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा। ठीक है, तो जहाँ पर साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा है उसको हम क्या लिख सकते हैं इस इक्वेशन में 1 प्लस में 2 इंटू 1 में अल्फा बीटा। ठीक है, और पूरे के डिवाइड में 1 में अल्फा बीटा का होल स्केयर इक्वल टू p स्केयर। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ से निकाले तो q/a, तो यानी कि हमारे पास ये किसके इक्वल है q के इक्वल है। ओके, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, इसको जो 1 में 2 अल्फा साइन अल्फा 2 अल्फा है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं q। तो हमें क्या मिल गया यहाँ पर 1 प्लस में 2 इंटू 1/q। ओके, और ये ऊपर चला जाएगा 1 में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा q स्केयर और यहाँ पर इक्वल में क्या है p स्केयर। तो p स्केयर इक्वल में क्या मिला हमें, एलसीएम ले लेंगे q प्लस में 2 और जो ये वाला एक q से q कैंसिल बाहर बच जाएगा
क्यू। तो यानी कि इसका ऑप्शन ए क्या रहेगा, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन और हैं जिसमें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।